दोस्तों इमेजिन कीजिए 24 मई 2026 द डी डे, जब आप अपना सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं। एग्जाम हॉल में बैठे बैठे आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिकॉल ही नहीं कर पाते, तो मतलब आपका प्रीलिम्स का अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। हर साल मेजॉरिटी यूपीएससी एस्पिरेंट अपने सिलेबस को अच्छे से कवर तो कर लेते हैं, लेकिन वो एग्जाम हॉल में बैठकर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिकॉल नहीं कर पाते, और क्योंकि वो उन्हें रिकॉल नहीं कर पाते, इस वजह से उनका प्रीलिम्स का पूरा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है। ये होता है रिवीजन की स्ट्रैटेजी में कमियों की वजह से। वो टाइम रहते इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिकॉल नहीं कर पाते। आपको अपनी रिवीजन की स्ट्रैटेजी को इफेक्टिव बनाना है, और इसे इफेक्टिव बनाने के लिए मैं इस वीडियो में आपको दो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी समझाने वाला हूँ। पहली है एक्टिव रिकॉल और दूसरी है स्पेस्ड रिपीटेशन। अगर आपने इन दोनों स्ट्रैटेजीज को अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कर लिया, तो ट्रस्ट मी, आपका प्रीलिम्स क्लियर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज एक्टिव रिकॉल और कैसे आप स्पेस्ड रिपीटेशन का यूज कर सकते हैं रिवीजन के लिए। सबसे पहले एक्टिव रिकॉल। आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो हमसे कहा जाता था कि जितना ज़्यादा लिख कर पढ़ोगे उतना चीज़ें याद रहेंगी। सपोज आपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसको बुक से पढ़ा। अब आपको क्या करना है, आपको बुक को कर देना है बंद और एक पेज उठा लेना है। उस पेज पर सेंटर में आप लिख लीजिए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आपने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी बुक से पढ़े हैं, उन सभी फैक्ट को एक माइंड मैप की फॉर्म में उस पेज के ऊपर लिख के रख लेना है। सपोज आपने पढ़ा कि डीपीएसपी पार्ट 4 में दिए गए आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक दे आर नॉन जस्टिसिएबल। इन्हें नोवल फीचर भी कहा जाता है और ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। इसके साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा भी आपने और फैक्ट्स पढ़े होंगे, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अब जब आपने इन फैक्ट्स को अपने पास एक पेपर पर माइंड मैप की फॉर्म में लिख कर रख लिया है, तो पहली बात तो आपने अपना पहला रिवीजन कर लिया है टॉपिक का। इसके साथ साथ आपके पास अब माइंड मैप्स भी प्रिपेयर हो गए हैं, जिन माइंड मैप्स का आप आगे यूज करने वाले हैं स्पेस्ड रिपीटेशन के थ्रू एक ही टॉपिक को कम से कम 4 बार रिवाइज करने के लिए। स्पेस्ड रिपीटेशन का मतलब ये है कि आपने अपनी रिवीजन की स्ट्रैटेजी को कुछ डेज में बाइफरकेट कर लिया, डिवाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 डेज, 6 डेज, 12 डेज और 24 डेज की स्ट्रैटेजी बनाई कि आप किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका पहला रिवीजन 3 दिन बाद करेंगे, दूसरा रिवीजन 6 दिन बाद करेंगे, तीसरा 12 दिन बाद और चौथा 24 दिन बाद। कुल मिलाकर आपने एक ही टॉपिक को 5 बार 5 टाइम्स रिवाइज कर लिया है। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो आपके माइंड में कंसोलिडेट हो जाता है, और यहाँ आपने एक ही टॉपिक को 5 बार रिवाइज किया है। 5 बार रिवीजन के बाद आप उन फैक्ट्स को भूलने नहीं वाले हैं। यही है स्पेस्ड रिपीटेशन। आपको इन दोनों स्ट्रैटेजीज को अपनी रिवीजन की स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेट करना है, सो दैट आप ना केवल अपने सिलेबस को कवर करें, आप उसे 5 बार रिवाइज कर पाएँ। और इसमें आपकी हेल्प करेंगे ये माइंड मैप्स जो आप बनाएंगे आफ्टर फर्स्ट रीडिंग ऑफ एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और भी कोई डाउट हो, और भी आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस चाहिए जिनसे आपकी तैयारी में आप और ज़्यादा बेटर कर पाएँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ आज हमारी वेबसाइट पर जितने हमारे कोर्सेज हैं सब पर आपको 1500 रुपीज़ ऑफ मिल रहे हैं, क्योंकि टीचर्स डे का मौका है, तो आप इस ऑफर का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी भी बैच में इनरोल करने के लिए आपको कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। हमारी टीम आपको सारे के सारे बैचेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।